जिस चैनल का नाम है धर्म यात्रा लक्ष्मी सिंह चौहान। तो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कानपुर के परमठ मंदिर में जा रहे हैं, जो कि हमारे दिल की आन बान शान है, जो कि हमारे आनंदेश्वर महाराज का, हमारे भोलेनाथ का मंदिर है। तो ये हमारे भोले बाबा का द्वार है, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमारे दिल की धड़कन चालू हो जाती है, क्योंकि हम बाबा के द्वार तक पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारी दीदी जो कि पहुँच चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है। यहाँ पे आपको बाज़ारें भी देखने को मिलेंगी, बाहर से ही दुकानें लगनी चालू हो जाती हैं, जहाँ पे आपको लड्डू गोपाल के कपड़े, उनके ज्वेलरीज, उनके सारे सामान मिलेंगे, और आपको चंदन माला, रुद्राक्ष की माला, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे फूल माला की भी दुकान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मंदिर हम जब जाएंगे रास्ते में, तो यह पड़ेगा शिव जी का मंदिर। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। यह भी बहुत प्यारा मंदिर है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं माँ गंगा के पावन तट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारी नारी शक्ति माँ गंगा जी के पावन तट पर दीपदान का उत्सव बना रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास के अंत में हमारे देव दीपावली आती है। इसी के साथ ही यह लोग खुशी और उल्लास के साथ दीपदान करते हैं। तो ये देखिए हमारी दीदी जो है हमारे भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जो है जल ले रही हैं, और साथ ही यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो दीप दान कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम थे, भैया हमें भी कैमरे में ले आए। खैर छोड़िए, आप आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है तुलसा जी का और हमारे शालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाया गया। बड़े ही प्रेम से विवाह कराया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे शालिग्राम जी विराजमान हैं और तुलसा मैया भी हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भोले बाबा जी के पास। यह मंदिर भोले बाबा आनंदेश्वर जी के मंदिर से पहले पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भक्त बड़े ही उत्साहित रहते हैं, तो मंदिर में भीड़ रहती है। तो हमारी दीदी को मतलब प्रेम पूर्वक पूरी तरीके से हम पूजन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी दीदी यहीं पर भी कर लेती हैं पूजन। तो ये देखिए, यह हमारी माँ गंगा जी के तट के सामने ही, बिल्कुल सामने ही आपको गंगा जी सामने मिलेंगी और भोले बाबा जी भी सामने मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि भोले बाबा के साथ ही गंगा जी की भी जो है पूजा हो जाती है। तो ये देखिए, अभी दीदी हमारे भोले बाबा जी का श्रृंगार कर रही हैं। और ये क्या मित्रों, अभी आपको पता है हमें दीदी का चेहरा उतरा उतरा लग रहा था, और दीदी थोड़ा सा हमसे बात नहीं कर रही थी। हमें लगा रुष्ट हो गई क्या। तो हमने दीदी से पूछा कि दीदी क्या हुआ, आपका चेहरा उतरा क्यों है। तो दीदी ने बताया कि दुपट्टे के कारण दीदी का मन दुखी है, क्योंकि हुआ यह था कि दीदी का जो दुपट्टा है वो गाड़ी की डिक्की में रह गया था।
तो जब याद आया तो वह निकाल सकती नहीं थी, क्योंकि भीड़ होने के कारण हम वापस नहीं जा सकते थे। तो यह कारण था दीदी का दुखी होने का, क्योंकि बिना चुन्नी के हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना चुन्नी के जो है पूजा पाठ निषेध होती है पूजा पाठ। और यह दीदी के साथ पहली बार हुआ है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ यह वीडियो में जो है जुड़े रहिए, आगे आप आनंद उठाइए। तो यहाँ पे दीदी पूजा पाठ कर चुकी हैं। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब हम बाबा के और भी नज़दीक जा रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा का त्रिशूल है, जहाँ पे दीदी अभी माथा टेक रही है। और जैसे जैसे हम बाबा के नज़दीक जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। तो अभी आपको हम कराते हैं दर्शन। हमें हंसी आ रही है, क्योंकि हमने यह जानबूझ के बोला कि आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि हमने देखा ये क्या, बाबा के पट बंद थे और सुनने में आया कि भाई थोड़ी देर बाद, बहुत थोड़ा सा 15-10-20 मिनट बाद खुलेगा। तो हमको तो सब्र हो नहीं रहा था। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि हमने क्या जुगाड़ किया। और यहाँ पर भैया हमारे जो है गायब हो गए थे, जिनको हम जो है लेकर आए हैं, ढूंढ के लाए हैं। तो अभी आगे देखिए हमने क्या किया। हमारी दीदी ने किया, क्योंकि वह कहते हैं ना कि बाबा बड़े दयालु हैं और भक्त बड़े जुगाड़ू हैं। तो हमारी दीदी तो बोले बाबा की भैया परम भक्त हैं, मैं ऐसा तो बोलूँगी। तो दीदी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बाबा से मिलने के लिए तो जुगाड़ लगा ही लेती हैं। और यहाँ बात थी आपको दर्शन कराने की। तो ये देखिए मित्रों, अब आप भी दिल खोल के प्रेम पूर्वक बाबा के दर्शन करिए। तो अभी बाबा के मंदिर की जो है सफाई हो रही थी। तो अच्छा, हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं कि बाबा के मंदिर की यह मान्यता है कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक बाबा का 40 दिन तक यहाँ पे आके दर्शन करता है, तो उन भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, निसंदेह। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। तो बस उनका जो है विश्वास सच्चा होना चाहिए, उनके जो भगवान के प्रति, मेरे भोले बाबा के प्रति जो प्रेम है वह पक्का होना चाहिए। तो ये लीजिए, नागराज के दर्शन करिए। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारी माँ गंगा के इस पावन तट पर, हमारे इन आनंदेश्वर जी के मंदिर पर आपको सभी 33 कोटि देवी देवता के मंदिर विराजमान मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको हमारी संतोषी माता, रानी सती माता और साईं बाबा के मंदिर और श्री बालाजी महाराज जी का मंदिर, साथ ही हमारे बाबा खाटू श्याम जी का भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारी माँ महालक्ष्मी जी का भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा, तथा वेंकटेश्वर महाराज जी का भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्यनारायण देवता और 9 ग्रह देवताओं का भी आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा, तो हम आपको बता दें कि हमारा परमठ आने का एक ही उद्देश्य होता है, वह हमारे बाबा श्याम जी से मिलने का। पर हमने देखा कि बाबा श्याम जी के पट बंद थे, परंतु कोई बात नहीं, हमें बाबा के दर्शन ही प्राप्त हो गए। इसी से हमारा दिल प्रसन्न हो गया। तो हम आ गए हैं महालक्ष्मी जी के मंदिर, जो कि हमारी माता रानी बहुत ही जो है प्यारी लग रही थी। उनका श्रृंगार आज बड़ा ही भव्य था। तो हम पहुंच चुके हैं अब फिर से जो है गंगा जी के तट पर, जहां पर हमारी दीदी दीपदान करने की तैयारी कर रही हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो जैसा कि आप सब ने भी जो है अपने अपने शहर में अपने अपने गंगा जी के तट पर जाकर, अपने अपने मठ पे जाकर जो है दीपदान किया होगा। तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं। तो आज मैं जो है इस वीडियो में जो है दीदी की वॉइस ओवर इसलिए नहीं हो पाई। आज हमें इस वीडियो में इसलिए वॉइस ओवर करने का जो है मौका मिला, क्योंकि हमारी दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा एकादशी से लेकर देव दीपावली तक जो है व्रत रखने की वजह से हमारी दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि वह हर वर्ष रखती हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।
तो ये क्या मित्रों, हमारी दीदी को थोड़ा सा जोश चढ़ गया है बाबा से मिलने के बाद। जो है बाबा के नाम की मस्ती में जो है हम घर जाते हुए बाबा के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। भोले बम बम भोले।